हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि आपने पिछले ऑफिशियल एपिसोड में देखा था, जियान मैग्मा वर्ल्ड से बाहर आ जाता है और न्यू फॉलन हार्ट फ्लेम से ब्लेजिंग स्काई की रिफाइनिंग टावर को एक्टिवेट कर देता है। और ऐसा होने के बाद जियान को हैंगफैंग से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। और अब आगे फर्स्ट एल्डर सुकियान सभी एल्डर्स को और जियान को इनर एकेडमी के मीटिंग रूम में बुलाते हैं और साथ ही वो लिटिल फेई डॉक्टर जियाओ ली, जिया और कुछ एक्सपर्ट्स को भी बुलाते हैं। जियान जब रूम में एंटर करता है, सभी लोग सरप्राइज भरी नजरों से जियान को देखने लगते हैं और बोलते हैं कि लिटिल फेलो, आखिरकार तुम बाहर आ ही गए। जियान लिटिल फेरी डॉक्टर और जिया के पास वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। तभी जियान लिटिल फेरी डॉक्टर से बोलता है, क्या तुम इन कुछ महीनों में ठीक थी? यहाँ पर जियान ऐसा लिटिल फेरी डॉक्टर की पॉइजनस बॉडी की वजह से कह रहा था। लिटिल फेरी डॉक्टर बोलते कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी के लिए मैंने अपनी पॉइजनस बॉडी को टेम्पररी सप्रेस करके रखा है। लिटिल फेरी डॉक्टर सरप्राइज भरी नजरों से जियान से पूछती, क्या तुमने फिर से ब्रेक थ्रू कर लिया है? जियान स्माइल करते हुए नोट करता है, मगर तभी जियाओली खड़ा होता है और बोलता है कि क्या हम इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमें इम्पोर्टेंट मैटर पर डिस्कस करना है। तभी जियान पूछता है कि हैंगफैंग की साइड से किसी एक्टिविटी का पता चला? जियाओली बोलता है कि मुझे लगता है कि हैंगफैंग ब्लैक कॉर्नर रीजन में है। अनएक्सपेक्टेड है कि वो डीमन फ्लेम वैली में छुपा होगा। डीमन फ्लेम वैली ब्लैक कॉर्नर रीजन की ओल्ड फैक्शन है, हालांकि उनकी स्ट्रेंथ ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट के मरने के बाद बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। जैसा कि मुझे पता है, डीमन फ्लेम वैली में एक लीडर की कमी होने की वजह से मुझे लगता है कि हैंगफैंग इस चीज का फायदा उठाएगा और वो अपने ब्लैक कॉर्नर रीजन के कुछ कनेक्शन से डीमन फ्लेम वैली को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। हैंगफैंग क्वाइटली ब्लैक कॉर्नर रीजन के उन फैक्शन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है जिनके साथ उसका अच्छा रिलेशन है, और साथ ही साथ उसने ओल्ड मैन यिंगशान को भी इनविटेशन भेजा है। जियान ये सुनकर स्टंड रह जाता है। हालांकि हैंगफैंग बहुत बार हराया जा चुका है और उसकी स्ट्रेंथ डाउजोंग लेवल पर पहुंच चुकी है, मगर फिर भी उसकी एबिलिटी ब्लैक कॉर्नर रीजन की वजह से कम नहीं हुई होगी। अगर हम उसे इस तरह की अलायंस बनाने देंगे तो हो सकता है कि वो जिनन एकेडमी और जियाओ गेट के लिए खतरा बन जाए। फर्स्ट एल्डर बोलते हैं कि हमारी तरफ सिर्फ 2 डाउजोंग लेवल के वॉरियर है, लिटिल फेरी डॉक्टर और मैं। एल्डर कियान और बाई इस तरह के मैटर पर कभी रिएक्ट नहीं करेंगे, इसलिए इसे हमें ही संभालना होगा। जियान नोट करता है और स्लोली पूछता है कि क्या हो अगर हम इन फैक्शन को कल ही इनवाइट कर दें। जियान जियाओली से बोलता है कि सेकंड ब्रदर, आप जियाओ गेट के सभी एक्सपर्ट्स को इकट्ठा करो और किसी को वहां भेजो जिसका जियाओ गेट से अच्छा रिलेशन हो। जियान बोलता है कि कल हम डीमन फ्लेम वैली के लिए निकलेंगे और मेक श्योर करेंगे कि हैंगफैंग फिर कभी वापस ना आ सके। ये सुनकर जियाओली नोट करता है। फर्स्ट एल्डर बोलते हैं कि बहुत सारे जिनन एकेडमी के स्टूडेंट्स डीमन फ्लेम वैली के हाथों मारे गए हैं जब वो ट्रेनिंग करने के लिए बाहर जाते थे। अब इसको खत्म करने का समय आ चुका है। जियान नोट करता है और धीरे से खड़ा होता है और अपनी नजरें डीमन फ्लेम वैली की डायरेक्शन की तरफ करता है और बोलता है कि अब इन सब का खात्मा करने का समय आ चुका है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है एक छोटा माउंटेन जो जिनन एकेडमी से बहुत दूर नहीं था। उस पर 10 से ज्यादा लोग खड़े हुए थे और जियान लीडर स्पॉट पर खड़ा था। और तभी जियान के सामने 10 से ज्यादा ह्यूमन फिगर अपीयर होते हैं और बोलते कि हाँ, चीफ जियाओ, हमें मिले हुए कुछ साल हो चुके हैं, क्या आप ठीक हो? ये सुनकर जियान लाउडली हंसता है और बोलते कि उस समय के हिसाब से चीफ टाई की ताकत कम नहीं है। ब्लैक कॉर्नर रीजन में शायद ही ऐसा कोई होगा जिसकी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली होगी। जियान ने लायन गैंग के लीडर वू टाई की तरफ देखा, जिससे एक बार मिस्टिक क्लाउड सेक्ट से निपटने के लिए उसने जियान का साथ दिया था। टाई एक स्माइल के साथ बोलते हैं, चीफ जियान के अट्रैक्टिव मैनर से आखिर किसकी ही तुलना की जा सकती है? फिर कौन नहीं जानता कि चीफ जियान ने अपनी स्ट्रेंथ पर रिलाई करते हुए उन 3 एल्डर्स और साथ ही साथ उस 7 स्टार डाउजोंग को बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया था। इस तरह का 7 स्टार डाउजोंग एक्सपर्ट भी चीफ जियाओ के हाथों मारा गया था। ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में ब्लैक कॉर्नर रीजन जियाओ गेट से ही बिलोंग करेगा। एक ब्यूटीफुल लेडी जो वू टाई के साइड में खड़ी थी, एक लवली मैनर के साथ स्माइल करती है। इस लड़की को जियान जानता था। ये लूशा गेट की चीफ है जिसके साथ जियान ने पहले कोऑपरेट किया हुआ था, काम किया हुआ था। भी एक टस टस की साउंड आती है और बोलते हैं कि जियाओ गेट इतने कम टाइम में इतनी अच्छी पोजीशन पर पहुंच चुका है और ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। जियान स्लाइटली स्माइल करता है। जियान बोलते कि आपको पता ही होगा कि आपको यहाँ पर किस लिए बुलाया गया है। जो भी यहाँ पर आया हुआ है, जिसके भी मेरे साथ यानी कि जियान के साथ कोऑपरेट किया है, सभी को मेरे कैरेक्टर के बारे में पता ही होगा। ये मैटर सॉल्व होने के बाद आप सभी को रिवॉर्ड मिलेंगे जिनसे आप सेटिस्फाइड फील करेंगे। जितने भी एक्सपर्ट्स यहाँ पर आए हुए थे, सभी जियान की इस बात को सुनकर स्माइल करते हैं। जियान की करंट स्ट्रेंथ के साथ जियान को हल्के में तो बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता। उन्हें इस बात का पता था कि जियान एक टियर 6 का एल्केमिस्ट है। डीमन फ्लेम वैली तो ऑलरेडी डिक्लाइन हो ही चुकी है। जियान बोलता है कि जियाओ गेट और डीमन फ्लेम वैली के बीच जो ग्रजेस हैं वो बहुत ही गहरे हैं। फैंग और मैं एक दूसरे के एनिमीज हैं। जियान
जियान बोलते कि आज का मैटर इतनी आसानी से खत्म नहीं होना चाहिए, आप सभी को अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। सभी बोलते हैं चीफ जियाओ आप चिंता मत करो, हम उन्हें एक अच्छा सबक सिखाएंगे। आप सही कह रहे हैं, हैंग फेंग एक धोखेबाज है, इसने बहुत बार बहुत लोगों को धोखा दिया है। जियान की ये बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि डीमन फ्लेम वैली ब्लैक कॉर्नर रीजन से पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगी। जियान कहता है कि ऑलराइट, हम पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं, चलो आगे चलना शुरू करते हैं। ये कहते ही वो सभी डीमन फ्लेम वैली के लिए निकल जाते हैं। सभी लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। दो दाओजोंग लेवल के वॉरियर को जियाओ यान के साथ देखकर ये उन तीनों लाइट दाओजोंग को संभालेंगे, ऐसी बातें कर रहे थे। ऐसा लग रहा है कि डीमन फ्लेम वैली पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। कुछ समय के बाद जियान की पूरी टीम डीमन फ्लेम वैली के पास पहुंच चुकी है और डीमन फ्लेम वैली के एंट्रेंस पर वेपन्स के साथ गार्ड्स खड़े हुए थे। विदाउट इन्विटेशन के किसी को भी अंदर जाने की मनाही थी। हम देख सकते हैं कि हैंग फेंग ने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को बुलाया हुआ है कि डिफरेंट फैक्शन से हैं, वो सभी ब्लैक कॉर्नर रीजन से ही बिलोंग करते हैं। और हैंग फेंग लीडर सीट पर बैठा हुआ था और सभी सीट्स एक्सपर्ट से भरी देखकर हैंग फेंग स्माइल करता है, जो कि बोलता है जियाओ यान मैं तुमसे बहुत जल्द ही बदला लूंगा और इस बार मैं तुमसे फ्लेम मंत्रा हासिल कर ही लूंगा। एक यंग फिगर तभी हैंग फेंग के माइंड में फ्लैश करता है। हैंग फेंग जो अपने चाय के कप को पकड़े हुए था उस कप को बहुत मजबूती के साथ पकड़ लेता है। अभी हैंग फेंग के चेहरे पर एक रूथलेस स्माइल देखी जा सकती है। जब हैंग फेंग हंस रहा था तब बहुत बड़ा ग्रुप जिसे जियान लीड कर रहा था वो यहाँ पर आ जाता है। ये सब देखकर ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है। वैली के ग्राउंड में एक भी सीट ऐसी नहीं थी जो खाली थी। बहुत सारे एक्सपर्ट्स इधर बैठे हुए थे, उनमें से कुछ व्हाइट हेयर वाले ओल्ड मैन थे और कुछ वुमन। ऑफ कोर्स उनमें से बहुत सारे तो यंग एक्सपर्ट्स ही थे। जितने भी इधर बैठे हुए थे वो सभी एक स्पेशल ओरा को इमिट कर रहे थे, जो कि शांति से बैठे हुए थे। ये इस तरह के एक्सपर्ट्स थे जिन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। इनमें से बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो कि ब्लैक कॉर्नर रीजन में एक ग्रेट स्ट्रेंथ और ग्रेट रेपुटेशन को रखते हैं। फेंग के लेफ्ट और राइट साइड मोतियान जिंग और ओल्ड मैन यिंगशान बैठे हुए थे, जो कि जियान से बॉडी फ्लूइड के लिए लड़े थे। इन दोनों की वजह से किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो हैंग फेंग के लीडर होने की बात पर ऑब्जेक्शन उठा सके। ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट के मरने के बाद ये दोनों ही हैं जो ब्लैक कॉर्नर रीजन में सबसे स्ट्रॉन्ग है, ताकि ये ब्लैक कॉर्नर रीजन बहुत बड़ा है और ऐसा भी हो सकता है कि कोई ओल्ड डीमन हो जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि वो माउंटेन्स और एंशिएंट फॉरेस्ट में छुपा हो। बहुत सारे जेन्युइन एक्सपर्ट्स ऐसा करते हैं। डीमन फ्लेम वैली के कुछ एक्सपर्ट्स के साइड में हम फैमिलियर फेस को भी देख सकते हैं, जो कि मिस्टर गोल्ड और सिल्वर होते हैं। फेंग की वजह से इन दोनों के मन में भी जियाओ यान के लिए ग्रजेस हैं। ये नेचुरल सी बात है कि जब हैंग फेंग इन्हें इनविटेशन भेजेगा तो ये जरूर ही आएंगे। फेंग सभी का अटेंशन अपनी तरफ करता है। आज मैंने आप सभी को यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट मैटर पर डिस्कस करने के लिए बुलाया है। आप सभी को पता ही है कि जिनन एकेडमी ने बहुत सारे ब्लैक कॉर्नर रीजन के एक्सपर्ट्स को किल किया है। ठीक नहीं है, आप सभी ने सुना ही होगा कि उन्होंने डीमन फ्लेम वैली के लीडर ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट को भी किल कर दिया है। आपको पता ही है अब डीमन फ्लेम वैली और जिनन एकेडमी एक दूसरे को मारना चाहते हैं। सभी लोगों के एक्सप्रेशन चेंज हो रहे होते हैं एक दूसरे को देखकर। हालांकि उन्हें इस बात का पता था, मगर हैंग फेंग के मुंह से ये बात सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। समझ पा रहे थे कि उस दिन क्या हुआ होगा। ये अनएक्सपेक्टेड था कि ओल्ड कियान और बाई इनर एकेडमी में छुपे हुए होंगे। ताकि हमने सुना है कि ओल्ड फेलो जियान ने अपनी किसी दाव स्किल से ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट को बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया था, की वजह से ही ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट वहां से भाग नहीं पाया। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो अपनी स्ट्रेंथ पर रिलाई करते हुए ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट वहां से भाग सकता था। मोतियानजिंग बोलता कि अगर बॉडी फ्लूइड की बात नहीं होती तो मैं उस लड़के से पंगा लेने की बात कभी नहीं सोचता। ये लिटिल फेलो एक ऐसे हार्मलेस पिग की तरह है जो एक टाइगर को भी खा सकता है। ओल्ड यिंगशान ये बात सुनकर शाई करते हैं। साथ ही साथ जिनन एकेडमी के साथ जियाओ गेट भी है, जिसका फाउंडर जियाओ यान है और इस जियाओ गेट की स्ट्रेंथ भी बहुत जल्दी एक्सपेंड हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सबके साथ ठीक नहीं होगा। अगर आपके पास ओल्ड कियान और बाई से लड़ने के लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट है तो आप मेरी बातों को इजीली इग्नोर कर सकते हो, या तो फिर तुम्हें जियाओ गेट के सामने हार माननी होगी, नहीं तो फ्यूचर में तुम्हारी फैक्शन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इनमें से बहुत सारी ओल्ड फैक्शन ये नहीं चाहती थी कि जियाओ गेट एक नए फैक्शन के साथ ब्लैक कॉर्नर रीजन में एंटर हो। अभी हैंग फेंग से पूछते हैं कि आपके पास क्या रास्ता है इसे सॉल्व करने का। फेंग बोलता है कि ब्लैक कॉर्नर रीजन में एक सिंगल फैक्शन ऐसी नहीं है जो जिनन एकेडमी से लड़ सके। हम सभी मिलकर एक अलायंस बनाएं तो जिनन एकेडमी भी हमसे टकराने से पहले सोचेगी। एक दूसरे को बचाने के लिए एक साथ अपने एनिमी से फाइट करेंगे। सभी बैठे हुए लोग हैंग फेंग के इस इंटेंशन को समझ पा रहे थे। सभी को पता था कि डीमन फ्लेम वैली और जिनन एकेडमी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। करंटली डीमन फ्लेम वैली ऑलमोस्ट ब्लैक कॉर्नर रीजन से डिसअपियर होने वाली है। अगर दूसरी पार्टी डीमन फ्लेम वैली पर अटैक करती है तो डीमन फ्लेम वैली कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हम इस अलायंस में शामिल हो जाते हैं तो जिनन एकेडमी और जियाओ गेट भी रेकलेस बिहेव नहीं करेंगे। लीडर मोतियान जिंग और ओल्ड यिंगशान इस अलायंस
अलायंस को बनाने के लिए सहमत हैं। अगर कोई इनकी तरफ होगा तो हम अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं। फेंग बोलता है कि अलायंस का मैटर एक सजेशन है, उसका बनना और ना बनना आप सब पर डिपेंड करता है। फेंग अपने चाय की कप के साथ खेलता है और सॉफ्टली हंसता है। हालांकि अगर जियाओ गेट बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ इकट्ठा कर लेता है, हम सभी के लिए बेहतर होगा कि हम सरेंडर कर दे। अगर आप मरना नहीं चाहते हो तो। सभी के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं, सभी की आईब्रो नीट हो जाती हैं। जियाओ गेट बहुत जल्दी एक्सपेंड हो रहा है। ट्रोल इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो जियान की पावरफुल स्ट्रेंथ को इग्नोर कर सके। भी एक क्लैप क्लैप की साउंड सुनाई देती है और एक हंसी की आवाज है जिसे सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। सभी की आंखें ओपन ग्राउंड के एंट्रेंस पर जाती है। एक बहुत बड़ा ग्रुप जिसमें सभी लोगों का ऑरा बहुत ही फ्राइटनिंग लग रहा था स्लोली एंटर करते हैं। देखते कि इस ग्रुप को एक ब्लैक क्लॉथ यंग मैन लीड कर रहा था, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते और बोलते कि ये तो जियाओ यान है। और इस मूवमेंट पर जियाओ यान के चेहरे पर स्माइल होती है। फेंग फेंग की नजर जियान को देखकर डांस हो जाती है। जियाओ यान स्लोली ओपन ग्राउंड की तरफ अपने ग्रुप के साथ आ रहा था। फेंग बोलता है कि ये अनएक्सपेक्टेड है कि तुम इस तरह यहाँ पर आ जाओ। तुम सचमुच में यहाँ पर बैठे हुए लोगों को कुछ नहीं समझते क्या? फेंग अपनी सीट से खड़ा होता है और एक कोल्ड हंसी के साथ हंसता है। गार्ड्स को क्वाइटली ऑर्डर देता है डीमन फ्लेम वैली के गार्ड्स को इकट्ठा करने का। जियान बोलता है कि मैं सिर्फ एक पर्सन के खिलाफ हूँ, वो है हैंग फेंग और डीमन फ्लेम वैली। मेरा और किसी से कुछ लेना देना नहीं है। अगर कोई आउटसाइडर बीच में आएगा तो मैं भी फिर दया नहीं दिखाऊंगा। जियान स्लोली ओपन ग्राउंड की तरफ जाता है। जितने भी लोग इधर बैठे हुए थे वो सभी जियान को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते थे, जो कि दिखने में यंग दिखाई दे रहा था। जियान बोलता है कि तुम्हें डीमन फ्लेम वैली के बाहर से गार्ड्स को बुलाने की जरूरत नहीं है, हमने उन्हें पहले ही मार दिया। हम यहाँ पर एंटर हुए थे। हैंग फेंग का ये एक्शन जियान की नजरों से नहीं बच सका। हैंग फेंग और डीमन फ्लेम वैली के एक्सपर्ट्स ये सुनकर स्टन्ड रह जाते हैं। फेंग बोलता है कि लिटिल फेलो, क्या तुम सच में डीमन फ्लेम वैली को खत्म करना चाहते हो? क्या तुम किसी को जिंदा नहीं छोड़ोगे? जियान स्माइल करते हुए हैंग फेंग को रिप्लाई करता है, डीमन फ्लेम वैली ने जिनन एकेडमी के इनोसेंट स्टूडेंट्स पर अटैक किया तो फिर तो तुम्हें ये सब एक्सपेक्ट करना ही चाहिए था। हैंग फेंग की आईज नैरो हो जाती है। एक कोल्ड ग्लिंट और एक किलिंग इंटेंट इनकी नजरों में देखा जा सकता है। हैंग फेंग बोलता है कि लगता है कि तुम यहाँ पर डीमन फ्लेम वैली को डिस्ट्रॉय करने के इरादे से आए हो। हालांकि तुम्हारा ये प्लान कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेक्ट लीडर मोतियान जिंग और यिंगशान मौजूद है, इसलिए तुम्हें वो बॉडी फ्लूइड हमें सौंप देना चाहिए। जियान की नजरें मोतियान जिंग और ओल्ड यिंगशान की तरफ जाती है। बिना किसी एंग्री टोन के जियान उनसे पूछता है कि क्या आप डीमन फ्लेम वैली की साइड हो? जब जियान ये कह रहा था तब लिटिल फेरी डॉक्टर और फर्स्ट एल्डर सुकियान दोनों आगे की तरफ आते हैं और जियान के पास आकर खड़े हो जाते हैं। दोनों की आंखें मोतियान जिंग और यिंगशान को घूर रही थी। वर्ल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट के साथ ऐसा होने के बाद मोतियान जिंग और यिंगशान के मन में भी डर बैठ गया था कि दो दाओजोंग लेवल के वॉरियर जियान को सपोर्ट कर रहे थे। बोलते कि चीफ जियाओ, बॉडी फ्लूइड ही है जो हमारे ध्यान को आपकी तरफ आकर्षित कर रहा है। मोतियान जिंग बोलते कि अगर तुम हमें बॉडी फ्लूइड दे दो तो हम दोनों ही आपके इस मैटर के बीच में नहीं आएंगे। मोतियान जिंग की ये बातें सुनकर हैंग फेंग को गुस्सा आ रहा था। जियान बोलते कि ये बॉडी फ्लूइड मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि इसकी हेल्प से ही मैं लिटिल फेरी डॉक्टर की वॉयफुल पोजिशनस बॉडी को कंट्रोल करने में उसकी मदद कर पाऊंगा। और ये इम्पॉसिबल है कि मैं तुम्हें ये बॉडी फ्लूइड दे दूं। ऐसा लगता है कि ये बैटल होकर ही रहेगी। मैं आशा करता हूँ कि हम दोनों की फाइट के बीच में कोई नहीं आएगा। जो भी डीमन फ्लेम वैली की साइड नहीं है, समझ लेना कि वो जियान और जियाओ गेट का फ्रेंड है। मैं जियान अपने फ्रेंड से अपने फ्रेंड की तरह ही कह रहा हूँ। जब जियान अपने ओरा को रिलीज करता है, बहुत सारे लोगों के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। जियान की स्ट्रेंथ ऑलरेडी 6 स्टार डाउ हुआंग पर पहुंच चुकी है। हैंग फेंग, मोतियान जिंग और बाकी के सभी लोग ये सेंस करके हैरान हो जाते हैं कि जियान की स्ट्रेंथ पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हालांकि जियान की स्ट्रेंथ सिर्फ 1 स्टार ही बढ़ी है, मगर ये स्पीड सच में चौंका देने वाली थी। हैंग फेंग बोलता है कि हम इसे इस तरह एक्ट नहीं करने दे सकते। हैंग फेंग मिस्टर गोल्ड की तरफ नजर करता है, जो कि उसके साइड में होता है। मिस्टर गोल्ड और सिल्वर भी हैंग फेंग का ये इशारा पाकर हेजिटेट करते हैं। हालांकि मिस्टर गोल्ड और सिल्वर भी जियान की एक्चुअल स्ट्रेंथ को पता नहीं कर पा रहे थे। मिस्टर गोल्ड और सिल्वर जियान को बोलते हैं कि चीफ जियाओ, आज डीमन फ्लेम वैली ने हमें एज अ गेस्ट इधर इनवाइट किया है। आज जिन्हें इनवाइट नहीं किया है वो यहाँ से जा सकते हैं। ये सुनते ही जियान अपनी 3000 लाइटिंग थंडर टेक्निक को यूज करता है और मिस्टर गोल्ड और सिल्वर की गर्दन को पकड़ लेता है। तभी जियान बोलता है कि तुम दोनों मुझसे इस तरह बात करो, इतनी तुम्हारी क्वालिफिकेशन नहीं है। सभी लोग जियान की स्पीड को देखकर स्टन रह जाते हैं। सभी लोग बोलते कि क्या खतरनाक स्पीड है, एक डाउ हुआंग लेवल का वॉरियर इस तरह की स्पीड को कैसे अचीव कर सकते हैं। जियान को इस तरह देखकर सभी लोग शांत रहते हैं। अभी जियान अपने बोन विंग्स को
बाहर निकालता है। बोन विंग्स के फ्लैप करने से थंडर रोर की आवाज सुनाई देती है। जियान की इस स्पीड को तो एक इलाइट डाउजोंग भी मैच नहीं कर सकता। मिस्टर गोल्ड और सिल्वर के खिलाफ इस तरह के एक्शन को देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। मिस्टर गोल्ड और सिल्वर जियान यान के पाम से एक क्लियरली एक हिडन फोर्स को सेंस कर पा रहे थे। अगर जियान ने अपने पाम की स्ट्रेंथ को अनलीश किया तो लगता है कि मिस्टर गोल्ड और सिल्वर की डेथ ऑन द स्पॉट ही हो जाएगी। मिस्टर गोल्ड और सिल्वर जियान से बोलते कि चीफ जियाओ प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम पर थोड़ी दया कीजिए। सभी लोग सोच रहे हैं कि जियान अगर इतनी खतरनाक स्पीड को पोसेस करता है जो एक डाउजोंग लेवल के वॉरियर की स्पीड के बराबर है, ये दोनों मिस्टर गोल्ड और सिल्वर दोनों ही फूल्स है। वे सब देख पा रहे थे कि जियान कोई ऑर्डिनरी सा दाओ हुआंग लेवल वॉरियर नहीं है। हैंगफेंग भी ये देखकर स्टन रह जाता है। हैंगफेंग ने भी ये नहीं सोचा था कि जियान फर्स्ट कांटेक्ट में ही मिस्टर गोल्ड और सिल्वर की ऐसी हालत कर देगा। मोतियानजिंग और ओल्ड यिंगशान उन बोन विंग्स को देखकर हैरान हो गए थे। मोतियानजिंग सोचता है कि ये तो उस मैजिकल बीस्ट के स्केलेटन से बने हुए हैं। ऐसा सोचकर मोतियानजिंग का दिमाग खराब हो जाता है। अपने मन में सोच रहा था कि मैंने खुद ही अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है। अभी जियान मिस्टर गोल्ड और सिल्वर को छोड़ देता है और बोलता है कि आज मैं बहुत ज्यादा जल्दी में हूँ तो तुम दोनों पर मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। तभी जियान बोलता कि अब कौन आना चाहेगा। ये देखकर हैंगफेंग की आईज नैरो हो गई थी। मोतियानजिंग और ओल्ड यिंगशान एक दूसरे से बातें कर ही रहे थे कि लिटिल फेरी डॉक्टर बीच में आकर बोलते कि सेक्ट लीडर मोतियानजिंग आपके यंग मास्टर अब कैसे हैं। मोतियानजिंग हैरान होते हुए बोलता है कि वो किसी अजीब से पॉइजन के कांटेक्ट में आ गया है। मोतियानजिंग गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि इस चीज का अनुमान मुझे पहले ही लगा लेना चाहिए था कि ये तुम्हारा काम है। लिटिल फेरी डॉक्टर कहते हैं कि उसी ने मुझसे इसके लिए पूछा था। तभी मोतियानजिंग एक हैंड फॉर्मेशन बनाकर लिटिल फेरी डॉक्टर पर अटैक कर देता है और बोलता है कि इसका एंटीडोट मुझे दे दो। पर तभी जियान बीच में आकर उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जियान बोलता है कि मैं आपको एंटीडोट दे दूंगा मगर एक कंडीशन पर। मोतियानजिंग ये सुनकर बोलता है कि ठीक है, हमारा सेक्ट आज के इस मामले के बीच में नहीं आएगा। ये बात सुनकर हैंगफेंग तो पागल सा हो जाता है और बोलता है कि सेक्ट लीडर मो आप चिंता मत करो, मैं भी एक एल्केमिस्ट हूँ। ये सब खत्म होने के बाद मैं आपके लिए एंटीडोट बना दूंगा। मगर सेक्ट लीडर मो मना कर देते हैं और बोलते हैं कि सॉरी, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं उठा सकता। मोतियानजिंग जियान को बोलता है कि मैं एंटीडोट का वेट करूंगा, मुझे आशा है कि तुम अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ोगे। जियान बोलता है कि सेक्ट लीडर मो आप चिंता मत करो, मैं अपने सारे प्रोमिस को पूरा करता हूँ। हैंगफेंग अपने मन में सोच रहा था कि अब दोनों ही साइड दो दाओजोंग लेवल के वॉरियर रह गए हैं। बोलता है कि ये मोतियानजिंग तो यूजलेस निकला। जियान बोलता है कि आपके पास अभी भी मौका है, आप मेरे फ्रेंड बन सकते हो, नहीं तो मैं मेरे दुश्मनों पर दया नहीं दिखाता। ये सुनकर सभी एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और बोलते कि हमें लगता है कि अब हम यहाँ से जाना चाहिए। फेंग अपने मन में सोचता है कि ये तो मैंने पहले ही गैस कर लिया था कि ये होने ही वाला है। फेंग बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो कि इन्हें अपनी साइड करके तुम मुझसे डील कर पाओगे। तभी हैंगफेंग क्लैप करता है और किसी को बोलता है कि अब इन्हें मैं आप पर छोड़ता हूँ। और ये कहते ही वहां पर एक हॉल ऑफ सोल का बंदा आ जाता है। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप जानना चाहते हो कि इसके बाद क्या होता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब की बार हम 200 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। जितनी जल्दी आप इस टारगेट को कंप्लीट कर दोगे उतनी ही जल्दी आपको नेक्स्ट एपिसोड देखने को मिल जाएगा। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते ही जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।